डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो actually the process of double fertilization is the aggregation of two processes. First phenomena is known as syngamy and the second phenomena is known as triple fusion. यहाँ तक मैं बोल चुकी हूँ। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। देखिए, जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, कहाँ लैंड करेगा? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद पॉलन, ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलन ग्रेन लैंड करता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया था द स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन कंटेन्स स्पेशली टू टाइप्स ऑफ सेल। याद आ रहा है कि एक पॉलन ग्रेन के हिस्ट्री को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके पास दो स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट सेल इज वेजिटेटिव सेल, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज जेनरेटिव सेल। याद आया? जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल पार्टिसिपेट्स इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, while generative cell participates in the process of fertilization. अब यहाँ पे एक कहानी हिडन है जो आपने 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा था, मैं आपको अभी भी बताने जा रही हूँ। ठीक है, पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब चल रहा है, गया 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 गया, जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब आपको नजर आता है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर एक जेनरेटिव सेल की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? एक जेनरेटिव सेल की एंट्री होती है। सपोज कीजिए इस कलर से मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली, जो कि यहाँ इस डायग्राम में आपको शो नहीं किया जा रहा है, ये जो आपको यहाँ पे एक जेनरेटिव सेल दिख रहा है, जब ये एक है तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है? फिर क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, इसके पॉलन ट्यूब में एंटर करते के साथ जो यहाँ पे एक जेनरेटिव सेल की एंट्री हुई है, ठीक है, ये इंस्टेंटली क्या करता है, अपने अंदर माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस करता है। और इसके माइटोसिस के बाद क्या होता है, टू मेल गेमेट्स फॉर्म होते हैं। इसके माइटोसिस के बाद क्या होता है, टू मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जाके ये नंबर 1 और नंबर 2 जो मेल गेमेट है, ये दोनों जाके इन्वॉल्व होंगे डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रही थी आपको कि एक्चुअली द डबल फर्टिलाइजेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ टू प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज नेम्ड एज सिंगैमी, while the second process is named as ट्रिपल फ्यूजन। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। सिंगैमी में क्या होता है, जब ये स्प्लिट होके आगे जाके 2 में कन्वर्ट हो गया, 1 and 2, पिंक वाले को 2 बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक जैसी गया तो सबसे पहले मैंने भी यहाँ पे सिंगैमी पहले लिखा है, ईच एंड एवरी बुक में भी सिंगैमी को पहले लिखा जाता है। ठीक है, सिंगैमी में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ देखिए, एक बीच में क्या है, 1 एग बैठा हुआ है। ठीक है, तो सिंगैमी में क्या होता है कि 1 मेल गेमेट जो था that fuses with 1 egg, and we know that the ploidy of male gamete is haploid and the ploidy of the female gamete is also haploid. So the ploidy of the zygote will be diploid, that is 2n. So the ploidy of the zygote will be 2n or diploid. ठीक है, साधारण सी बात है, आपको समझ आ रही है? ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्रिपल फ्यूजन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगैमी का जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन आपको यहाँ पे समझा रहा है।
तो ट्रिपल फ्यूजन में चाहे तो आप बीच वाले को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलिए, चाहे आप बोलिए कि टू पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन में एक्चुअली क्या होता है, दूसरा एक मेल गेमेट बचा हुआ था, आप याद कीजिए, यहाँ पे माइटोसिस करके 1 और 2 दो मेल गेमेट बनके तैयार है। दूसरा वाला जो मेल गेमेट बचा हुआ है, दैट फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट फ्यूजेस विथ टू polar nuclei, and we know that the ploidy of the male gamete is N or haploid. The ploidy of two polar nuclei will be diploid. So the formed product, that is endosperm. So the endosperm becomes triploid. ये कई बार पूछा जा चुका है. What is the ploidy of the endosperm? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड हो जाती है. कैसी हो जाती है? ट्रिप्लॉइड हो जाती है. और आप लोग जो कोकोनट का जो वाटर होता है ना, नारियल का पानी जो होता है, वो एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट इन द केस ऑफ कोकोनट, अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी कई जगहों दिया गया है इसको. तो ये प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को देखने के बाद मैं बच्चों को एक क्वेश्चन देती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। अभी हम लोगों ने सीखा कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ टू प्रोसेसेस. फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी, फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी, while the second process is known as ट्रिपल फ्यूजन. तभी तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम तीसरा फ्यूजन करा देंगे. डबल फर्टिलाइजेशन दो ही बार होना है, इस तरीके से लिखा जाता है, बहुत आसान है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। डिफरेंस लिखने का मतलब है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं. पहली बात यहाँ पे करी जा रही है फ्यूजन के बारे में, आखिर किस का कैसे यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो सिनगैमी की जब हम लोग बात करते हैं, तो सिनगैमी क्या है? सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ one male gamete and one egg. कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब डिफरेंस है तो इधर तो लिखना पड़ेगा कि भाई क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन में देखने पे. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड, आप लोग गैमेट लगा लीजिएगा यहाँ पे, एंड टू पोलर न्यूक्लियाई. पहला फर्क समझ आया आपको? यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा, हम इसमें लिख सकते थे, हम पॉइंट कंटिन्यू कर सकते थे, दैट लीड्स टू, सिनगैमी में हम लिख सकते थे दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन वाली साइड में हम लोग लिख सकते थे दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. बट हमने नहीं लिखा, क्योंकि कहीं पे भी डिफरेंस लिखने की एक टेक्निक होती है कि आप एग्जामिनर को ये दिखाना चाहते हैं कि आपको कितने डिफरेंसेस पता है, और कोई आप बतौलेबाजी भी नहीं कर रहे हैं. प्लस दूसरी बात ये है कि आप उसको क्रिस्टल क्लियर समझा भी रहे हैं कि आप वहां पे बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी इज zygote, while the product of triple fusion is endosperm. ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग इसके आगे से खींचते हैं, वो भी हम इसमें लिख सकते थे, बट इट्स डिफरेंस. तो डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस दिखाते हैं, ठीक है, क्या क्या फर्क है. थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट. द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट इज, डिप्लॉइड लिख लीजिएगा आप लोग, 2n, एंड द ploidy of endosperm is
ट्रिप्लॉइड दैट इज 3n। इसकी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है? ट्रिप्लॉइड है, जिसको हम लोग 3n से मार्क करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जाम्पल्स जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है सिनगेमी जो है इट अकर्स इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। भाई ये तो प्राइमरी प्रोसेस है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तो दुनिया में हर जगह आपने पढ़ा है ना कि मेल गैमेट को आप लोग एग के साथ फर्टिलाइज कराते हैं। ठीक है, बट the process of triple fusion is copyrighted or reserved for only angiosperms. It occurs in angiosperms. Angiospermic plants. ये किसमें देखने को मिलेगा आपको? अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, यहां तक हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, पहले बोल दिया मैंने। ठीक है, रेडी हो जाइए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये कहाँ होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होगा। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। देखिए फटाफट देखना स्टार्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस पेज को जब आप देखना डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी बात समझ आती है कि आपको ये सिखा रहा है, ये एज इट इज प्रिंटेड 10th क्लास का डायग्राम है। 10वीं क्लास में इससे कोई अलग डायग्राम नहीं था, इसी को वहां की एनसीईआरटी में प्रिंट किया गया था। ठीक है, पॉलन ग्रेन के लैंड करने के बाद यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये पॉलन ट्यूब यहाँ से गया 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 गया, और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कर रहा है। ठीक है, सात साइड के सिनर्जिड्स दिखाए जा रहे हैं। एग सेल उसके बीच में बैठा हुआ है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ऊपर 3 एंटीपोडल्स हैं, और ऊपर ये पॉलन ट्यूब बना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? ये जो पूरा बैठा हुआ, हाँ एक और चीज है कि जब आप माइक्रोपाइलर एंड में, मतलब इधर वाले साइड में देखना स्टार्ट करते हैं तो फिलीफॉर्म एपरेटस दिखता है आपको। क्या दिखता है? फिलीफॉर्म एपरेटस दिखता है। अगर कोई आपको पूछ ले, मैंने लिखा नहीं था पहले तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, अगर कोई आपसे कल को जाके पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे बस ये लिखना है, फिलीफॉर्म एपरेटस guides the entry of pollen tube। pollen tube को कहाँ जाना है, किधर जाना है? ये वेलकम करने के लिए वहां पे बैठा रहता है। कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस। इट गाइड्स द एंट्री ऑफ pollen tube। बस इतना ही काम है इसका, इसके सिवा कोई काम नहीं है, बाद में डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, सिनर्जिड आपको पता है, और इसको बाहर से जिसने एग एपरेटस को कवर किया होगा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे मेल गैमेट्स 2 दिखाए जा रहे हैं आपको, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है,